नमस्ते, सत श्री अकाल। आई वेलकम यू ऑल। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। तो मेघा बरसे एक कहानी है जिसमें मेघा की ज़िंदगी, उसके संघर्ष के बारे में बताया गया है। जैसे हर एक लड़की का सपना होता है एक खुशहाल ज़िंदगी जीने का, तो उसके साथ एक NRI स्कैम होता है। शादी के बाद वो जो दूल्हा होता है वो फ्रॉड करके भाग जाता है, उसे धोखा दे देता है, और इस धोखे के साथ सोसाइटी उसे एक टैग दे देती है, एक लेबल के नाम से जानी जाती है वो लड़की, जिसे कहते हैं छोड़ी हुई औरत। हमारे समाज में ऐसी बहुत औरतें हैं जो अभी भी अपनी लड़ाई लड़ रही हैं और अभी तक जस्टिस नहीं पा पाए हैं। और मेघा की जर्नी में एक IAS ऑफिसर अर्जुन तलवार आते हैं और वो चाहते हैं कि ऐसी बहुत सी औरतें अपने कैरेक्टर से दर्शाते हैं कि जो हमारे समाज में ऐसी बहुत सी औरतें हैं उन्हें सपोर्ट मिले, उन्हें एक राइट डायरेक्शन मिले। तो ये एक संघर्ष, एक होप और अपने आत्मसम्मान वापस पाने की एक जर्नी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेघा बरसे जो हमारा शो है वो ज़रूर देखें, और मेघा की जर्नी से आप सभी लोग जितने भी किरदार हैं आप कनेक्ट कर पाएंगे। हाँ, और जो दूल्हे की बात कर रहे हैं, जो इनको छोड़ के जाता है, वो मैं प्ले कर रहा हूँ मनोज का कैरेक्टर। बेसिकली मनोज का कैरेक्टर काफ़ी हद तक सेल्फिश है। वो इसकी ज़िंदगी में आता ही इसलिए क्योंकि उसको पता चलता है कि इसके फादर ने 25 लाख रुपए जोड़ रखे हैं कि वो शादी पे नहीं खर्चेंगे, लेकिन जब बेटी विदा होगी और आगे जाके, जो मुझे बहुत प्रोग्रेसिव थॉट लगता है कि आगे जाके मतलब होता है ना, शादी पे इतना खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रादर देन बेटी को दो कि कल को उसको अगर ज़रूरत पड़े तो वो पैसा काम आ सके। तो बेसिकली मनोज को वो पता चलता है, और उसके बाद वो कैसे पूरा प्लान बनाता है कि कैसे ये 25 लाख रुपए अब उसको हासिल करने हैं, और कितने स्मार्ट तरीके से। बिकॉज क्या है कि जब वो मेघा की लाइफ में आता है तो मेघा को बिल्कुल परफेक्ट, उससे परफेक्ट लड़का कोई हो ही नहीं सकता। मतलब इन सेंस, जो एक लड़की सुनना चाहती है वो बोलता है, जो उसकी फैमिली को चाहिए लड़का, जो लड़का आइडियल मैरिज के लिए हस्बैंड चाहिए होता है, उसमें सारी क्वालिटीज़ हैं। लेकिन वो कैसे इन लोगों को कौन करता है, कैसे मेघा की वनरेबिलिटी का फ़ायदा उठाता है, ये मेरा कैरेक्टर है जी। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारा शो एक वुमेनहुड, उनकी एक पर्सनालिटी के बारे में बताना चाहता है कि औरतें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और ये मेघा उन सभी औरतों के लिए एक आवाज़ बनकर आएगी। मेघा बरसेंगे, तो आप प्लीज़ सब देखिए कलर्स पर 6 अगस्त से शाम 7 बजे, मंडे टू संडे। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, ये छोड़ी हुई औरत का जो टैग है, एज एन आर्टिस्ट जब मुझे पता चला कि मतलब होता ना कि इस टैग के साथ हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो छोड़ी हुई औरत बोलने में मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी, लेकिन जिसके ऊपर ये टैग लग जाता है, और इंडिया में बहुत सारी औरतें हैं जिनको ऐसा बोला जाता है कि इसके पति ने इसको छोड़ दिया, और उनकी मौखरी कर दी जाती है, जो कि ये शो उस कॉन्सेप्ट पे है। बेसिकली जो सोशली हम लोग वी आर ट्राइंग टू शो इन द शो इज लाइक एक औरत की स्ट्रगल, कैसे उसको छोड़ा जाता है और कैसे वो अपना वापस से जो मतलब जो रिवेंज तो नहीं कह सकता, लेकिन वो जो डिजर्व करती है आंसर्स उसको मिलते हैं। तो इट इज़ अबाउट हर जर्नी। एंड आई नो इट्स नॉट ईजी, इतने एफर्ट्स लेकर आप लोग सब यहाँ आए हैं, एंड आई होप कि आपके थ्रू ये हमारा शो घर घर तक पहुँचे और मेघा बरसे, हर जगह बरसे। हाँ, मेघा हर जगह बरसनी चाहिए। यस, सो यू कैन स्टार्ट विद हाँ, यू कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। पहले भी आपका वुमन ओरिएंटेड केसेस रहे मोस्टली। नेहा, आप इमोशनली एक्चुअल में हो अभी, या कुछ इसका इम्पैक्ट मेघा का दिख रहा है आपके केस पे? तो दिख रहा है। Of course, I am emotional because of the character maybe, or maybe because it's too overwhelming for me. मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब लोग यहाँ आए, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक वुमेन को रिप्रेजेंट करना, कि वो किस स्टेज से, किस इमोशन से गो थ्रू हो रही है। सो येस, आई एम हैप्पी एट द सेम टाइम। आपको पता है कि सच में ऐसे बहुत सारे केसेस है पंजाब में जहाँ पे NRI दूल्हे उन्हें छोड़ जाते हैं एक्चुअली गर्ल्स को। मैंने बहुत पढ़ा है, मैंने बहुत सुना है इसके बारे में, एंड सबसे अच्छी बात है कि अब पंजाब पुलिस ने इस पे यू नो व्हाट यू कॉल एक्शन लेना स्टार्ट किया है, एंड लेकिन अभी भी बहुत केसेस हैं जो पेंडिंग है, काफ़ी वुमेन हैं जिनको जस्टिस नहीं मिला है।
सो आई होप उनको सबको। कभी ऐसा जी मेरी तो फैमिली में किसी के साथ ऐसा हुआ है। तो जब मुझे ये स्टोरी बताई गई थी तो मैं फर्स्ट गो में मैंने रिलेट कर लिया, बिकॉज मैं मतलब मेरी फैमिली में मैं किसी को जानता हूँ जिसके साथ ऐसा हुआ है, जिनकी शादी इस तरीके से हुई और उसके बाद क्या कहते हैं उसका आउटकम वही निकला जो मेघा के साथ निकला है। तो मैं तो मानता हूँ कि ये चीज़ बहुत कॉमन है। वो कौन नहीं होते एक्चुअली, इसमें दिखाया कुछ ज़्यादा वो स्टे बैक कर रहे हैं। वो तो लोग कनाडा या कहीं और किसी कंट्री में भाग गए और उसके बाद उन्होंने मतलब जैसे उनसे खर्चा कराया दुल्हन से। हाँ तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। रेजिडेंसी के बाद उसको छोड़ देते हैं। हाँ तो हमारे शो में भी काफ़ी स्टोरी इस हद तक है कि वो भी मेगा को कॉन करके उसके सारे पैसे लूट के और उसके बाद क्या कहते हैं वो चला जाएगा, फिर कैसे मेगा आएगी और अपना वापस से जस्टिस सीख करेगी, तो इस बारे में शो है। तो एग्जैक्टली सेम तो है। एक्चुअल में सुपर कॉप कोई है यहाँ पे, सुपर कॉप जैसे दिखाया है एक सुपर कॉप को दिखा रहे हैं इसमें कि जो आ गया बिहाइंड द हाँ हाँ नील प्ले कर रहा है ना सुपर कॉप, वो कुछ ना कुछ तो करेगा। नहीं क्या इसमें तो है, मतलब रियल लाइफ में भी कुछ चीज़ें इंस्पायर्ड है कि ऑफ कोर्स हमारे जितने भी किरदार हैं वो जो हमारी नॉर्मल लाइफ में जो इंसान है वो कोई सोसाइटी प्रेशर से गो थ्रू हो रहा है या अपनी जस्टिस मांग रहा है, अपनी आइडेंटिटी एक बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये मिलती जुलती कहानियाँ ही हैं। यह कितना चैलेंज रहा है इसको किरदार को। हैव यू एवर सीन अ केस लाइक इंशु में तो ऑलरेडी देखा है। Yeah. तो वो गुस्सा भी होगा और वो मतलब कैरेक्टर को समझने की ज़्यादा समझ होगी इंशु में। हाँ मतलब बेसिकली मेरे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट किरदार है प्ले करने के लिए, बिकॉज क्या है कि अभी तक जो भी मैंने कैरेक्टर्स किए हैं बहुत पॉजिटिव प्ले किए हैं, और ये जो मनोज का कैरेक्टर है ये इतना शाना बंदा है, इतना शाना बंदा है कि ये किसी के हाथ नहीं आता। तो मुझे ये प्ले करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है, और ऊपर से क्या कहते हैं बिकॉज हमारी जो स्क्रिप्टिंग है शो की, जो मेकर्स हैं जैसे सौरभ तिवारी जी, वो इतना अच्छे तरीके से, बिकॉज क्या है कि ऐसे मैं ये नहीं बोलूँगा कि ऐसे शोज़ पहले नहीं आए, ऐसे शोज़ आए हैं, लेकिन जहाँ तक हम लोगों को ब्रीफिंग दी गई है और हमें आगे की कहानी पता है वो उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ तो अपने आप में ये हर कैरेक्टर के लिए चैलेंजिंग है। राइट। कितने एपिसोड बरसेगी मेगा? अभी तो बहुत भरसेगी सर। अगर आप लोग प्यार देते रहेंगे, अगर आप चाहेंगे कि बरसती रहे तो यू हाँ। नेवर नो। आप कॉन्वेंट लगते नहीं हो तो आपने कैसे लुक फिर मतलब अपनी जैसे स्वीट सा एक दूल्हा मतलब प्ले कर दैट इज द ब्यूटी। दैट इज द ब्यूटी। आपको क्या पता कि यहाँ पे कौन बैठा है, कौन हाँ। कौन और निकलेगा। कोई भी दूल्हा, मैं सर आपको बता रहा हूँ कि कोई भी दूल्हा मतलब होता है ना कि ऐसे लगता नहीं है कि वो कौन निकलेगा, नहीं तो पूरी फैमिली ट्रस्ट नहीं करती और शादी नहीं करती है। तो ये बहुत बेसिकली प्लानिंग से वो इंसान कितना समझदार हाँ, होगा, हाँ, वो हाँ। कितनी प्लानिंग प्लॉटिंग करके आता होगा कि भनक भी ना लगे कि अच्छा मैं कुछ फ्रॉड करने वाला हूँ। इसमें फैमिली दिखाई है दूल्हे की बिकॉज़ जो Definitely. रियल में होती है फैमिलीज भी इन्वॉल्व होती हैं। जी 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 डेफिनेटली जी डेफिनेटली मतलब मेरे मदर फादर दिखाए गए हैं इस शो में, जो कि एक्चुअली पूरी प्लानिंग ये दूल्हा प्लान करता है, मतलब बेसिकली मैं प्लान करता हूँ, लेकिन पूरा साथ देते हैं उसमें। तो ऐसे फैमिली दिखाई गई है। तो कोई और लड़की भी है जिसमें या नेहा जो ओनली मेगा? आई थिंक ये सिर्फ एक मेघा की कहानी नहीं है। आप इसमें जितने भी किरदार देखेंगे ये एक वुमेनहुड की स्टोरी है। हम जितने भी वुमेन अपने इक्वालिटी के लिए लड़ती हैं या फिर आप कह ले अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ती हैं, तो वो आप हमने मुद्दे उठाए हैं। तो आप जितने भी हमारे कैरेक्टर्स देखेंगे, मेरी माँ थानेदारनी है, उनके पीछे क्या रीज़न है और वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, तो हर एक वुमेन कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट ज़रूर कर रही हैं। और इस शो में ना एक और चीज़ है कि एक लड़की दिखाई गई है जिसके साथ ऑलरेडी जस्सी करके जिसके साथ ऑलरेडी ये हो चुका है, लेकिन सबसे एक चीज़ बात है कि मेघा उसको रोज़ मिलती है, उसको रोज़ समझाती है, लेकिन जब मेघा के साथ ये खुद कौन होता है तो वो बिल्कुल क्लूलेस होती है कि, और बाद में ये पता चलता है कि यार ये शिट, मतलब मैं इसको जस्सी को जो समझाती थी और देख रही थी, लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं ये चीज़ मेरे साथ हो गई। तो ये चीज़ कितना कॉमन है वो निकल के आता है कि मतलब होता है ना कि आप कितने भी समझदार बन लो, लेकिन ऐसे लोग हैं जो कि आपको कॉन करके चले जाएंगे। मेगा तो ठीक है, मनोज नाम थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड नहीं लगा कि आप बड़े यार मैं ऑनेस्टली बताऊं कि मनोज, जब मैंने सुना था ना नाम, तो मेरे को सबसे पहले यार इसका नाम मनोज क्यों रख रहे हो, कोई ढंग का नाम रख लो। तो लेकिन क्या कहते हैं तो थोड़ा सा ऐसे पंजाब में कॉमन नाम होगा मनोज, रिलेटेबल लगने के लिए। अच्छा मुझे पता नहीं है, मेरे को यही बोला गया कि पंजाब में मनोज है, बट मनोज अब मेरे को लगता है कि करते करते कि वो शूट हो रहा है, नहीं तो मेरे ऊपर होता तो मैं नाम जरूर चेंज करता। और नेहा तो पिछले कैरेक्टर से बाहर आ चुके हो आप, जो अपना फादर और डॉटर का एक कॉर्डियल रिलेशन दिखाया है, जी, जी, एम्बिशियस गर्ल
सिंगर बनना चाहती थी जी जी जूनियर जी में, जी right? जी यस तो उससे निकल आया। आई थिंक कभी कभी जब मैं अपने फादर के साथ, मेघा जब अपने पापा के साथ सीन करती है तो वो कहीं ना कहीं वो झलकता है, क्योंकि मेरा जो इलाही और उसके फादर का कैरेक्टर था, जो उनका कोऑर्डिनेशन था, बॉन्ड था, बहुत स्ट्रॉन्ग था और लोगों ने बहुत प्यार भी दिया। एंड आई थिंक मेघा, आई थिंक माँ, जो बच्चों का प्यार होता है ना, बेटी और बाप का प्यार होता है, आई थिंक वो हर जगह कहीं पे भी देख लो, यू कैन रिलेट। Yeah. तो आई थिंक इस शो में भी आपको वो कहीं ना कहीं झलकेगा। What kind of daughter are you playing here? Sorry? Naughty daughter or a chubby dog? मतलब what kind of character is it? मेरे पापा मेरे लिए हीरो हैं अच्छा। और मैं अपने पापा की बहुत इकलौती या चहीती बेटी हूँ, तो ऑफ कोर्स थोड़ी नॉटी भी हूँ। तब बेटियाँ अपने पापा के साथ मस्ती कर सकती हैं, अपने घर वालों के साथ नहीं करेंगी तो और कहाँ करेंगी। केशु का आपका कैरेक्टर कैसा रहेगा, मतलब इसमें मतलब हीरो स्टाइल या शुरू से ही मतलब इसमें? हाँ बेसिकली सर ये इसके दो फेस हैं इस कैरेक्टर के, एक बहुत पॉजिटिव है और एक बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्रे शेड पे चला जाता है, जो कि एज एन एक्टर मैं आई एम ट्राइंग टू अचीव, बिकॉज ये कैरेक्टर बहुत चैलेंजिंग है, इसके दो साइड निकल के आने चाहिए और बहुत थिन लाइन पे है। बिकॉज क्या है कि एंड ऑफ द डे मुझे बोला गया है कि ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जो कि उनको ऐसा लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो कुछ गलत नहीं कर रहे, हो सकता है उसकी साइकोलॉजी हो कि कल को मैं मेघा के साथ शादी करूं और मतलब होता है ना बेसिकली मैं कमाने जाऊं, बाकी मेरे क्या कहते हैं बच्चों का और मम्मी पापा का ख्याल मेघा रख लेगी पीछे से। ऐसे लोग होते हैं और उनकी साइकोलॉजी होती है कि यार शादी तो कर रहे हैं, मतलब होता है ना लड़की रहेगी यहाँ पे अपने माँ बाप को संभालेगी और मतलब होता है ना उनके हिसाब से वो लोग सही है कि यार मैं तो कमाने जा रहा हूँ, बाकी पे संभालते रहे पीछे से, मतलब होता है ना मैंने तो एक फ्री की नौकरानी ला के दे दी। तो इस साइकोलॉजी को समझना और ये किरदार निभाना मतलब इट इज़ नॉट ईजी फॉर मी, बिकॉज मैं मतलब पर्सनल लाइफ में ऐसा हूँ नहीं, मतलब मेरी थिंकिंग थोड़ी सी प्रोग्रेसिव है, तो मुझे इस कैरेक्टर को जैसे जैसे मैं प्ले कर रहा हूँ वैसे वैसे इस कैरेक्टर को मैं समझ भी रहा हूँ और वैसे वैसे मुझे ये ग्रे साइकोलॉजी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तभी मैं उसको स्क्रीन पे सही से डाल पाऊंगा। आई थिंक एज एन एक्टर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पोर्ट्रे कि अच्छा आप अंदर से कितने शैतान हो, हाँ। लेकिन सामने आपको प्रेजेंट करना है, नो यू आर वेरी स्वीट। हाँ। सो ये एक्टर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो एक्चुअल केसेस जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो मेल है या फीमेल है दोनों साइड से हो रहे हैं और वो जाते हैं ओवरसीज चले जाते हैं और दुल्हन को या दूल्हे को बुलाने के लिए उससे पैसे मंगाए जाते हैं, फिर वो मंगाने के बाद वो अपने लोन उतार देते हैं उससे। हाँ। और दुल्हन या दूल्हे को नहीं बुलाया जाता, और ये गर्ल्स भी कर रही हैं। हाँ राइट दोनों साइड से हो रहा है। हाँ तो Yes, अभी तो definitely वैसे हो रहा है। बेचारे लड़कों को फंसाया गया इसमें। हाँ तो फिर बेचारे लड़के नहीं सर, बेचारे- हम अगर बात करें तो आई थिंक जितना हमारी रिसर्च है लड़के की तादाद ज़्यादा है, तो आई थिंक इसीलिए वो हमने बनाया। आई थिंक जस्ट टू कन्वे द मैसेज कि ऐसा हो रहा है, अच्छा, सो मैं ये कोई मैं ये पूछ रहा हूँ, पार्शियलिटी इसमें नहीं है है। ऐसा ही कि आप जाओगे ओवरसीज और आप पैसे मंगाओगे फिर दुल्हन को छोड़ोगे, एनआरआई दूल्हा तो ऐसे ही हुआ ना फिर। हाँ तो बेसिकली मैं ये फॉरेन ऐसे- में रहता है, for- फॉरेन से वापस आया है अपना कोई एम्बिशन लेकर, अपना कोई गोल लेकर, तो अब उसको कैसे ये पूरा करने के लिए हाँ, कुछ मतलब किसी भी हद तक जा सकता है। मेरी इसकी नज़र- साइकोलॉजी हम नहीं जानते। मेघा तो, के yeah. पिताजी ने जो पैसे जोड़े हैं ना 25 लाख रुपए, जो अभी आपने एवीवी में भी देखा होगा कि मेरे ये है कि भाई मैं वैसे नहीं तो वैसे इन लोगों को कौन कर लूँ और ये पैसे निकाल लूँ। बट because- दैट्स सो प्रोग्रेसिव ऑफ माय फादर कि उन्होंने, जब मैं कितने साल की थी, आई थिंक 2-2.5 साल की थी, तब से उन्होंने ये एफडी में कुछ अपना, उनका कुछ खास बिजनेस नहीं है, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि मेरे घर बेटी हुई है तो मैं उसके लिए कुछ इतने पैसे जमा कर लूँ कि शादी के बाद अगर वो इंडिपेंडेंट भी रहे ना, उसको कोई दिक्कत आए तो उसके पास खुद की एक पूंजी हो कि वो उसमें से निकाल कर अपने खर्चे चला सके। लेकिन फिर ऐसा फ्रॉड हो जाता है तो आप उस फादर का पेन, उस लड़की का पेन, उस घर वालों का पेन समझ सकते अमृतसर की कहानी है। हो। जी, और भी अमृतसर किसी बेस्ड शहर में है। लेके जाएंगे, सॉरी, और भी किसी शहर के अराउंड घूमेंगे उसकी? मतलब शहर के अराउंड तो ये अमृतसर की कहानी है, लेकिन बेसिकली क्या कहते वी आर हैं हम लोग रिप्रेजेंटिंग द एंटायर पंजाब। हाँ शूटिंग करने के लिए जॉर्जिया, इनफैक्ट पंजाब नहीं, हम लोग पूरा इंडिया कर रहे हैं, क्योंकि ये केसेस उस दिन हम लोग बात कर रहे थे तो हमारे प्रोड्यूसर बता रहे थे कि ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब में हो रहा है, ये हो तो ऑलरेडी पूरे इंडिया में इंडिया रहा में हो है, रहा है। मतलब इन सेंस ऐसा हो रहा है। बस ये है कि कहानी कहीं की पंजाब में ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बिकॉज एक मेंटालिटी होती है कि लड़की की शादी बाहर कर दो और लड़की को सेटल कर दो, तो यहाँ पे इसलिए केसेस ज़्यादा हो रहे हैं।
True. या ठीक है, तो आप मतलब पूरी सारे एपिसोड्स में ऐसी नजर आओगे सोने से लगी हुई या कम नजर आओगे जैसे नॉर्मल रहती है सो लड़कियां इट्स एन अपनी? इवेंट जहाँ मेरी शादी होती है, तो अच्छा, ये उसमें उसके वो कारण है। गेटअप, ताकि मैं ये एड्रेस कर सकूँ लोगों को कि उस शादी के बाद जो फ्रॉड हुआ है, तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ये अटायर लिया है, अदरवाइज तो हाँ, मतलब दुल्हन का डेफिनेटली तो आप यहाँ